मोमिन हजरात के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि आप देखिए कि रमज़ान में अगर आप इस्लाम का दिफा करते हैं तो आपका सवाब जो है वो डबल हो जाएगा। हाँ, फुल सवाब मिलेगा आपको। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि, और रमज़ान ही वो महीना है जिसमें अल्लाह ने सबसे दुनिया की एम्बिगुअस किताब अल्लाह ने उतारी। आप बता सकते हैं कौन सी किताब हो? सबसे दुनिया में मेरे मेरे नज़दीक अभी तक जितनी मैंने पढ़ी है, सबसे एम्बिगुअस किताब, ना समझे जाने वाली एम्बिग्विटी, वो किताब कौन सी है? वो इसी मंथ में उतारी गई। अल्लाह कुरान में कहता है, शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। आसमानी किताब। रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान नाजिल फरमाया। यही वो महीना है। तो मोमिनो, अगर तुम इस्लाम का दिफा करोगे, हाँ, तो आपका सवाब डबल हो जाएगा। इससे पहले कि अगर कोई खुल्लम खुल्ला खाता पीता है, रोजा नहीं रखता है, उसके बारे में क्या हुक्म है, हमारे आलिम साहब बताएंगे। ये पहले सुन लीजिए फिर हम कॉलर्स लेना स्टार्ट करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं जो कि रमजानुल मुबारक में खुल्लम खुल्ला घूमते फिरते खाते रहते हैं और रोजे का कोई लिहाज नहीं करते हैं। तो मगर शरीयत इस्लामिया ने ऐसे शख्स के लिए बहुत सख्त वईद फरमाई है। ऐसे लोग जो रमजानुल मुबारक के दिनों में खुल्लम खुल्ला एलानिया बिला उज्र के खाते हैं, तो उसके बारे में शरीयत फरमाता है कि वो जालिम है, गुनहगार है, सख्त अजाब नार का मुस्तहिक है। बादशाह सख्त आजाबे नार का मुस्तहिक है। अबे चॉइस दो यार लोगों पे लोगों को चॉइस दो, रखना है नहीं रखना है। ये बोल रहा है जो खुल्लम खुल्ला खाता है बिना किसी उजर के, बिना किसी यानी वो मैंने कहा था ना पहले कि बीमार हो आप, बहुत ज्यादा बीमार हो, या आप ट्रैवल कर रहे हो। वो ट्रैवलिंग का भी एक इनका क्राइटेरिया सेट है कि किसको ट्रैवलिंग कहेंगे। ये नहीं कि आप ऑफिस ट्रैवल कर रहे हो तो आप रोजा छोड़ दोगे। वो कुछ दूरी और टाइमिंग कितने टाइमिंग के लिए आप ट्रैवल कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आप इस्लाम की नजर में ट्रैवलर माने जाओगे या नहीं माने जाओगे। तो ये कह रहे हैं कि बिना उजर के अगर कोई रोजा छोड़ता है, खुल्लम खुल्ला खाता है, तो सख्त आजाब नार। अच्छा, आगे क्या है? शाह इस्लाम को ये चाहिए कि उसके लिए कत्ल कर दिया जाए। सुना आप लोगों ने? सुना नहीं सुना यार? बादशाह वक्त क्या करे उसको? जो खुल्लम खुल्ला खाता है, बिना उजर के रोजा छोड़ता है, बादशाह वक्त उसको क्या करे? दोस्तों लिखो यार, 750 लोग लिखो, क्या किया जाए उसको? नहीं अगर हाँ कत्ल। फिर से थोड़ा बैक करता हूँ, रुको। अच्छा, सुनने में आया है सबको, जिसको नहीं सुनने में आया वो थोड़ा सा मैं रिवाइंड करता हूँ, 1 मिनट के लिए कत्ल कर दिया जाए। को ये चाहिए, बादशाह इस्लाम को ये चाहिए कि उसके लिए कत्ल कर दिया जाए। यानी फिर ये इस्लाम जो है ये पीस का मजहब है। पीस पीस, PIECE। कत्ल क्या है? अरे छोटी छोटी बातों में क्या है कत्ल? काट देना, गला काट देना, क्या इंसान की जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है यार? हर एक इंसान की जिंदगी की वैल्यू है। खा रोजा नहीं रखा तो कत्ल कर देना चाहिए। ये है हमारे लॉजिकल भाई कह रहे हैं, ये है इस्लाम की खूबसूरती। आगे देखते हैं। ऐसा शख्स जो खुल्लम खुल्ला रमजान में खाता हो, पीता हो या खुल्लम खुल्ला रोजे का एहतराम नहीं करता हो, तो अब क्या है, बादशाह इस्लाम पर यह लाजिम होता है कि उस शख्स को क्या कर दिया जाए? कत्ल कर दिया जाए। जैसा कि दुर्रे मुख्तार में साहिब दुर्रे मुख्तार ने फरमाया कि लौ अकल आमदन शहरतन बिला उजरी यख्तलू। यानी अगर किसी शख्स ने जानबूझकर इस रमजान के महीने में खाया बिला उज्र के, तो उसे क्या कर दो? कत्ल कर दो।
अच्छा, ये जो दुर्रे मुख्तार किताब है, ये असल में एक किताब का नाम है। इन्होंने जो दुर्रे मुख्तार कहा है, ये फिक्ह की किताब है, और ये हनफी हजरात जो है इसको, इस फिक्ह को मानते हैं। इसके हिसाब से बादशाह इस्लाम अगर कोई आ, रोजा नहीं रखता है बिना उजर के, बिना प्रॉब्लम के, तो उसको कत्ल कर देना चाहिए। अभी जहां पे बादशाह इस्लाम नहीं है वहां का भी बताएंगे और हमारे। इसी इबारत के तहत अल्लामा शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फतावा शामी में दूसरी जिल्द सफा नंबर 110 में जिक्र फरमाया। क्या जिक्र फरमाया कि शरीयत इस्लामिया इस बात की इजाजत देती है बादशाह इस्लाम को कि उसे क्या कर दिया जाए, कत्ल कर दिया और जाए। जहां जैसे कि हिंदुस्तान है, यहाँ बादशाह इस्लाम तो नहीं, तो अब यहाँ पर क्या किया जाए? तो अब अगर यहाँ पर जो मुल्क में बादशाह इस्लाम ना हो, तो अब उसको चाहिए कि मुसलमानों पर लाजिम है कि ऐसे लोगों पर क्या करे, सख्ती करे। यानी जो मुसलमान जिस मोहल्ले में रह रहे हो, वहां के बड़े बड़े लोग जो है उस पर क्या करे, सख्ती करे, और उस शख्स का क्या करे, बायकाट करे। अगर वो शख्स सख्ती नहीं करेगा और उसका बायकाट नहीं करेगा, तो वो शख्स भी क्या होगा, गुनहगार होगा। जैसा कि ये देखो, अब ये क्या मुसीबत है। आप कोई इस्लामिक स्टेट में नहीं है, इस्लामिक कंट्री में नहीं है, तो भी आपकी जान नहीं छूटेगी। कह रहे हैं कि वहां के मोहल्ले के जो बड़े बड़े, अब देखिए कि ये कट्टरपन कहां से आता है। ये कट्टरपन यहां से आता है कि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं फॉलो कर रहा तो भाई वो उसकी मर्जी नहीं। बड़े बड़े लोग जो है वो उस पर सख्ती करेंगे, बॉयकॉट करेंगे, सोशल बॉयकॉट, फाइनेंशियल बॉयकॉट, उसको बराबर करो एकदम। अगर ऐसा नहीं करते तो वो सारे लोग भी गुनहगार है। ये क्या मुसीबत है, ये क्या कट्टरपन है। आगे देखते हैं। कुरान मजीद के पारा नंबर 7 रुकू नंबर 14 में अल्लाह ताला फरमाता है, व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बाद ज़िक्रा मअल कौमि ज़ालिमीन। अल्लाहू अकबर। अल्लाह ताला ने साफ तौर पर यह फरमा दिया कि क्या ऐसी चीज है जो कि तुम्हें शैतान ने जिक्र करने के बाद तुम शैतान के रास्ते पर चले गए और तुम कौम ज़ालिमीन में से हो गए। ये क्या है? तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम रमजान मुबारक में रमजान के रोजों का, अगर हम रोजा नहीं है किसी उज़्र की बुनियाद पर, फिर भी हम क्या है उसका एहतियात करें और किसी के सामने न खाएं। यहां तक शरीयत बताती है कि अगर कोई शख्स को भूख लग रही है तो घर में अगर सब लोग रोजे से हैं तो उसको चाहिए कि चुपके से अंदर रूम में जाकर के इस तरीके से खाए कि किसी को महसूस ना हो कि ये रोजा नहीं। लेकिन अगर खुल्लम खुल्ला आप खा रहे हैं तो फिर आप पर क्या है शरीयत, ये आपके लिए शरीयत क्या है, बहुत सख्त होगी, आपको कत्ल करना होगा। या अगर शरीयत बादशाह इस्लाम नहीं है तो फिर आप पर क्या होगा, ये हुक्म नाफिज किया जाएगा कि आप क्या है उसको, मुसलमान शख्स जो बड़े हैं उसको बायकाट करे और उससे क्या है उस पर सख्ती करे, उससे बातचीत बंद करे। और अगर ये अहकाम नाफिज नहीं करता है तो वो शख्स भी क्या है, गुनहगार। ओ बाप रे बाप। ओ मेरे प्यारे भाइयों, अजीजों, मेरे दोस्तों, ये है इस्लाम की कट्टरता। मेरे ख्याल से एक भाई ने मुझे और एक वीडियो भेजा था, उसमें क्या है वो मैंने देखा नहीं है। आ, ये चलो ये भी ले लेते हैं, फिर उसके बाद कॉलर लेते हैं। एक मिनट, इसको स्टॉप करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं। दानियां खाए पिए तो हुक्म उससे कत्ल किया जाए। आए हाय। ये शरीयत मुतारा का मसला है। हाँ लेकिन ये वहां होगा जहां इस्लामी सल्तनत हो, हाँ, इस्लामी हुकूमत हो, किताब सुन्नत की रोशनी में वहां अहकाम नाफिज हो, तो काजी के हुक्म पर ऐसे शख्स की गर्दन मारी जाएगी जो एलानिया खाता पीता है। चलो हमारे मुल्क में इस्लामी सल्तनत नहीं है देख लो। तो किसी को कत्ल तो नहीं किया जाएगा। बॉयकॉट जो किया माह जाए। रमजान में रोजे के अय्याम में हाँ एलानिया खाता पीता हो, लेकिन उसे समझ लेना चाहिए कि शरीयत मुतारा के नजदीक वो कितना बड़ा पापी है, पापी, वो कैसा मुजरिम पापी है। पापी। और आज इस पर अमल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसों का बाइकाट किया जाएगा। हाँ, ऐसों से सलाम कलाम मना है, मना। उनसे ना ईद मिले ना उन्हें मुबारकबाद दें। जो मादअल्लाह रोजा न रखे बिला वजह शरई, रमजान के तकद्दुस को पामाल कर रहा है, रोजा नहीं रखता है, खाता पीता है, तो उसके लिए क्या ईद और उसके लिए क्या खुशियां हैं। ईद तो रोजेदारों के लिए,
बल्कि फुकाए किराम फरमाते हैं माह रमजानुल मुबारक के दिन में मुस्लिम इलाकों में जो खाने पीने की दुकानें हैं, जो खाने पीने की होटलें हैं, उसको भी बंद रखने का हुक्म है। देखो, उसको खुला रखना और गैरे रोजेदार को बिठाकर खिलाना पिलाना, ये मादल्ला उनको बुराई पर मदद करना है, उनकी बुराई पर एयानत करना है। और ये लोग भी मुजरिम हैं। ये जो पर्दे के पीछे हमारे यहाँ माहौल है, पर्दा लगा देते हैं और पर्दे के पीछे बिठा कर खिलाते पिलाते हैं और अपने आप को बहुत गैरतमंद साबित करते हैं कि हम माह रमजान का एहतराम कर रहे हैं। अगर एहतराम मकसूद होता तो तुम पर्दा लगाकर अपनी होटलें नहीं चलाते, बल्कि होटल बंद रखते। उसके बाद मगरिब बाद क्या रात में खाने पीने की लोगों को जरूरत नहीं रहती? क्या बात, क्या शहरी में लोगों का धंधा? तो आपने देखा कि फिर ये कहना ला इकराहा फिद्दीन, ये बस एक बहानेबाजी है। कोई इस्लाम में कोई छूट नहीं है। अगर आप ज़कात नहीं देते तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। अगर आप रोजा नहीं रखते तो आप पापी है, पापी। और अगर आप खिलाते भी है जो नहीं रोजेदार है उसको अगर आप खिलाते हैं तो भी आप पापी है। तो ये इस्लाम है। चलिए, सबसे पहले कॉलर ट्रू साहब है, देख लेते हैं मोमिन है या नहीं है। ट्रू साहब, मोमिन है आप? नहीं साहिल भाई, सलाम। मैं एक्चुअली आपके स्ट्रीम पे ऑलरेडी आ चुका हूँ, एक्स मुस्लिम हूँ। 5-6 साल पहले मैंने इस्लाम छोड़ा था। आपके स्ट्रीम में ऑलरेडी आ चुका हूँ। हाँ ट्रू भाई। साहिल भाई अपनी बिरादरी के है। और साहिल भाई वो फोटो आप चेंज कर लीजिए। अच्छा, वो ना, वो उसके लिए मेरे कर दिया को मैंने। अच्छा, ऐड कर दियो क्या? हाँ। एक मिनट, सेटिंग में जाके, सेटिंग में नहीं, बैक में जाना पड़ेगा, इधर से एडिट ऑडियो। अच्छा, नहीं, आपको इधर नहीं तो दिख नहीं रहा मुझे। हाँ हाँ, आपको नहीं दिखेगी। एक मिनट, मेरे को व्हाट्सएप कर दो ना, अभी मैं अभी फटक से मैं चेंज इसमें ऐड कर चुका हूँ ऑलरेडी, बट आपको दिखेगी नहीं। एक बार आपको या तो आउट होके आना पड़ेगा। अच्छा, एक मिनट ना, मैं इसको मेरे साइड से ऐड करता हूँ ना। मेरे साइड से ऐड करूंगा तो हो जाएगा ना? हाँ, डबल हो जाएगी, वो एक बाद में हटा देंगे। हाँ, बाद में हटा देंगे, उसमें कोई टेंशन नहीं है। ये लो, एडिट अवतार, ऐड, अप्लाई। थैंक यू सो मच अमित। हाँ जी 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 साहिल भाई, कैसे हो आप? ट्रू मुस्लिम वन साहब, जरा यूट्यूब बंद कर लीजिए आपका। यस ट्रू भाई, निकल गए जी, मैं तो एक्चुअली आपका मतलब 3-4 स्ट्रीम से मैं ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, कर नहीं पाया। पहले तो मैं आपको मतलब मुबारकबाद देना चाहता हूँ, आपके 2 लाख सब्सक्राइबर्स हुए ना, तो उसके लिए थैंक यू मैं सो तो यही मच। दुआ करता हूँ। हाँ, मैं तो यही दुआ करता हूँ कि आपके 20 लाख हो, 2 करोड़ हो, 20 करोड़ हो, 200 करोड़ हो, मतलब क्या बात, सब्सक्राइबर्स बने। बाद में चैनल बंद हो जाए आपका, कि मतलब तब जरूरत ना पड़े इन जैसे मतलब चैनल चलाने की। खैर, वो तो एक बात है साहिल भाई। तो मैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, पहले आपके स्ट्रीम में भी आ चुका हूँ, कि मैंने मतलब 5-6 साल पहले जब इस्लाम छोड़ा था, तो आइडियोलॉजिकली तो मैंने छोड़ दिया था, बट प्रैक्टिकली कभी कभी नमाज पढ़ लेता हूँ या रोजे रख लेता हूँ। अभी भी रखता हूँ मैं रोजे, मतलब जी राजी करने के लिए नहीं, अल्लाह को, या मतलब सवाब कमाने के लिए नहीं। मैं रख सकता हूँ, तो घर में जो मेरे मॉम है, जो अम्मी है, तो उनको सपोर्ट मिल जाता है, इसलिए रख लेता हूँ। तो जी जी मेरा जी ये फर्स्ट साहिल भाई, कि जब मतलब बड़ी शिद्दत से, बड़ी मतलब सिंसेरिटी से जब रोजे रखता था मैं पहले, तो बहुत यानी कि काम जब करता था मैं, बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। क्योंकि रमजान में ऐसा माहौल होता था कि जैसे सहरी पहले तो 3 या 4 बजे उठना पड़ता था, तो फिर सहरी करके नमाज पढ़ के फिर मैं तो मतलब नफिल नमाज में एक्स्ट्रा पढ़ता था, जैसे कि सरा की नमाज वगैरह सब में। तो फिर काम पे जाना, फिर इफ्तारी होती थी 7, 7:30 बजे। फिर अगेन तरावी का माहौल होता था, 10, 10:30, 11 बजे तरावी खत्म होती थी। तो बड़ी परेशानी होती थी, क्योंकि ऑफिस में जाना होता है और काम भी करना पड़ता है, काम पे भी ध्यान देना पड़ता है।
फिर इन चीजों पर भी ध्यान देना पड़ता है। एंड ये मैनेज नहीं हो पाता था। आप तो कह रहे थे ना कि मतलब जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए थोड़ा आसान होता है। हाँ, आसान होता है, बट जो मजदूरी करते हैं, जो मतलब फिजिकल एक्सर्शन जो करते हैं, मेहनत जो करते हैं, उनके लिए तो बड़ी तकलीफ की बात है ये, बहुत तकलीफ की बात। और मसाइल मतलब बहुत है ना इसमें, जो मतलब रोजे जो रखते हैं। पहली तो प्रॉब्लम आपने जो कही है ना, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस्लाम के अंदर। इस्लाम जो सबसे बड़ा क्राइम है जो इस्लाम मतलब लोगों पर करता है, कि वो मतलब मर्जी मर्जी के खिलाफ जाकर जो है आपको काम करने के लिए मजबूर करता है। तो कंपल्शन जो है ना, ये जो मैंडेटरी है, फर्ज है, ये सबसे बड़ा गुनाह है एक्चुअली इस्लाम का मुसलमानों के। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग, कि अगर आपका चॉइस ही नहीं है, तो पहली तो बात यह है कि आपका उसमें दिल नहीं लगेगा, मन नहीं लगेगा। मन के खिलाफ जाके अपने आप के खिलाफ जाके ऐसी चीज करना, तो आपको पहले से ही मतलब फील नहीं होगा करने के लिए। और जो लोग मुसलमान जो रोजा रखते हैं, तो मतलब एक तो वो अगेंस्ट जाकर कर रहे हैं वो चीज अपने खिलाफ, तो उसमें दिल तो लगेगा नहीं। फिर उसमें तो अलग से फिर परेशानियां होती है। कम से कम चलो अगर चॉइस होती, तो मतलब अगर रखते तो रख सकते, तो रखते थे लोग। अगर चॉइस नहीं होती, तो मतलब अगर नहीं हो सकता रखने के लिए, तो छोड़ देते, उसमें कोई टेंशन होती नहीं थी। जो रख सकते थे वो रखते थे, जो नहीं रखना चाहते उनके लिए कोई मसला नहीं है। मगर इस्लाम ये मतलब ऐसी परेशानी में डाल के छोड़ देता है, अगर आप नहीं रखना चाहते तब भी आपको रखना पड़ता है। ये एक्चुअली जो है साइकोलॉजिकली भी और सेहत मतलब हेल्थ वाइज भी बहुत नुकसान देती है आपको। तो आई थिंक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी सही बात है कि ये जबरदस्ती क्यों है यार। और उन हाँ, मजदूरों, वो जो जो यानी मशक्कत वाले काम करने वाले लोग हैं, वो क्या करे? वो मर जाए क्या? प्यास से मर जाए? फिर उनके घर खाना क्या अल्लाह ऊपर से आसमान से दस्तरखान उतारेगा? सही बात है। नहीं, अच्छा, अल्लाह ये जो मतलब आसमान से दस्तरखान उतारेगा कि भाई ठीक है, ये मजदूर है, इसको मैंने गरीब रखा, तो अब जो है वो इसके लिए मैं स्पेशल प्रोविजन ऊपर से दस्तरखान भेज उतारूंगा। साहिल भाई, एक दोस्त की बीवी थी और प्रेगनेंसी का 7वां महीना था, उसमें भी वो बंदी रोजा रख रही थी। मैंने कहा मर मुरा जाएगी वो भी, वो बच्चा भी। समझा उसको, दोस्त को बोला 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 समझा ले उसको उसी वक्त, ठीक है, वरना अल्लाह भी नहीं काम आने वाले फिर। अल्लाह कभी काम नहीं आते भाई। वो एक वो जैसे शक्तिमान है ना, सिर्फ सीरियल्स में बच्चों को बचाता था, और बच्चों को लगता था ये असली में बचाएगा, छत से कूद जाते थे, हाथ पांव टूट जाते थे। ये ठीक है, एग्जाम्पल बहुत सही दिए। हाँ, अब इन लोगों को लगता है कि अल्लाह बचा लेगा, तो जाके पंगा ले लेते, फिर पेल दिए जाते हैं। हाँ, क्या है यार। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये देखो कि मैं जो मशक्कत करने वाले लोग हैं, वो तो समझिए कि उसके लिए तो रोजा एक जहन्नम के अजाब जैसा है। रिपोर्ट्स हमें बताती है कि गल्फ में जब रमजान आता है तो एक्सीडेंट के केसेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए, ये है खलीज टाइम्स। रमदान इन यूएई, मोस्ट डेंजरस आवर्स ऑन रोड सिविल, एक्सपर्ट्स शेयर सेफ्टी टिप्स। ये देखिए क्या लिखते हैं। With the start of Ramadan, road safety and health experts are calling on motorists and pedestrians to be more cautious while on the road and to be more attentive to traffic rules. According to road safety expert, traffic accidents usually increase during Ramadan. This is because fasting can result in dehydration, low blood sugar, and exhaustion, which in turn can affect the motorist's attentiveness, concentration, and reaction. और इसके बाद साहिल देखो, भाई, in addition to fasting, the often unusual and irregular meal timing and sleep pattern can cause fatigue, exhaustion, impatience, and distraction, which is reflected in early morning accident peaks. ये मैं लिंक भी शेयर कर देता हूं। हमारे मोमिन भाई
अरे ये कौन है यार? रैशनल बीइंग भाई ने 8800। ओ माय गुडनेस। ये इसका कलर थोड़ा जाड भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा लाल नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल। ये ताकि लोगों ये की जले। एक्चुअली हाँ, एक्चुअली क्या है, ये सुपर चैट नहीं है, बर्नौल है, और मेरे ख्याल से ये सटीक जगह पे ऑटोमेटिक जाके लग चुका है ये। यस यस। ओ बाप रे बाप। चलो हम क्या है पढ़ लेते हैं उसमें। रैशनल बीइंग भाई थैंक यू सो मच। कह रहे हैं डिस्क्रिमिनेशन टू एन एक्सटेंट it's in Sanatan Dharma caste. Even I used to do, but after following Sahil, I have stopped it. And hate, which is in Islam, one cannot stop hate until she is in Islam. Only way to be normal being is to free the dirt, kattarpanthi on one's mind, is to step out with courage. Thank you so much. यार ये नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम नहीं है भाई। कट्टर काफिर भाई, एथियस्ट भाई, आप लोग स्ट्रीम छोड़ दीजिए। ये नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम नहीं है भाई। मोमिनो को जुड़ने दे, सवाल उनसे करना है। रैशनल बीइंग भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दैट इज अ ह्यूज अमाउंट एंड थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। आई एम सीइंग यू फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, सो वेलकम ऑन आवर चैनल। यार ये नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम नहीं है, आप ब्लॉक हो जाओगे, फिर नॉन मोमिनो वाली स्ट्रीम में आप जुड़ नहीं पाओगे। इट्स अ रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के। अच्छा साहिल भाई, जब कल को हम असल जिंदगी में जब डिबेट करेंगे, ठीक है, तो भी क्राइटेरिया यही रहेगा कि कमरे में सिर्फ मोमिन ही आए, और गेट पे 4 मुचकंडी ईमान वालों को बैठा देंगे कि कोई अगर नॉन मोमिन आता है तो पहले पटक के उसको खतना करो, उसके बाद भेजो, मना मत करो किसी को भी। अच्छा तो मेरे साथ ट्रू मुस्लिम जुड़े हैं। मुस्लिम भाई, ट्रू मुस्लिम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल जी है? भाई, मोमिन है आप? जी मोमिन जी है। मैं मोमिन है। हाफ मोमिन, फुल हाँ जी। मोमिन? फुल। फुल मोमिन है। सूरा इरा नहीं, कोई दूध सुना थोड़ी सकते हो? सूरा इरा कोई सुना सकते हो? यार साहिल भाई बहुत देर से वेट कर रहे हो यार, कब इसकी बजाओगे तुम? रहमान भाई, रहमान भाई प्लीज। अच्छा थोड़ा अच्छा, ओके ओके साहिल, ओके। हाँ जी यहाँ भाई। पे क्या गंद खिलाया हुआ है? क्या बोल रहे ट्रू मुस्लिम भाई? मैंने बोला यहाँ क्या गंद खिलाया हुआ है? हाँ गंद मैं अभी बताता हूँ। ये पूरा रायता, ये पूरा गंद जो है वो क्या इस्लाम रहता, के सीधी बात करना जो बात करनी है। अरे वो करेंगे मेरे प्यारे भाई। तो आप कर कोई ना। सूरा इरा सुना? कोई कौन सी सूरा इरा सूरत सुना? में? अरे ठीक है, मेरा भाई थोड़ा तमीज से लाता बात हूँ ना, कर ले वेट यार, करना। तेरे से बड़े हैं यार, तेरे से बड़े हैं बंद यार। करेंगे, ला रहा हूँ। हाँ ट्रू मुस्लिम भाई। चलो जी सुनो। हाँ औज़ु सुनाओ। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। माशाओम दुरुस्त है। माशाओम। और रमजान में आपने ये सूरा सुनाया है तो इसका आपको डबल ट्रिपल चौपल सवाब मिलेगा आपको। ये पता है आपको? हाँ मिलेगा, हाँ मिलेगा। मिलेगा माशाओम। कहाँ से है आप? पाकिस्तान से? किधर से? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से हो। कितने रोजे हुए आपके? हमारे 2 में। 2 हो गए? हाँ जी 2 हो गए। क्यों, सऊदी को फॉलो करते हो क्या आप लोग? इस बार इकट्ठा हुआ है हमारा। अच्छा अच्छा। रोजा खोल लिया अभी? हाँ जी खोल लिया। क्या क्या खाए रोजे में? बस जो भी मिला अल्हम्दुलिल्लाह खा लिया। रोटी खाए? मैं क्या, जो कुछ मिला हमने खा लिया। अच्छा जो कुछ मिला। अच्छा बताओ ट्रू मुस्लिम भाई, ये अल्लाह ये जाती क्यों करता है? अल्लाह क्या क्या मिलेगा अल्लाह को ये तुमको भूखा प्यासा रखने के लिए? भूसा बोल रहा हूँ, सॉरी। भूसा तो दिमाग में होता है। अरे जाट भाई जरा भाई से 2 मिनट बात करो, मैं जरा एक कॉल लेता हूँ। जी 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 जी। बोलो। हाँ तो ट्रू मुस्लिम भाई, क्या मिल क्या जाता अल्लाह को? क्या ऐसी तसल्ली मिल जाती है तुम इतना लोग लंबा अपने मतलब लंबा को टाइम फॉलो भूखा करते रख हो, के? तुम लोग को क्या मिलता है? हैं? तुम लोग अपने मतलब को फॉलो करते हो, तुम लोगों को क्या मिलता है ये बता मुझे। किसको फॉलो करते हैं? जो तुम्हारा मतलब है।
अरे भाई हम देखें, हम लादीन हैं, मैं भी लादीन हूँ, तो बताओ ना, साहिल भाई भी तुम्हें क्या लादीन है। मिलता है? तो बता ना, तुझे तो अपने दिन में क्या मिलता है ये बता पहले। अरे हम लादीन, यानी हमारा कोई दीन ही नहीं है मतलब ना तुम्हारा कोई बाप है ना तुम्हारी माँ, तुम मतलब कि चकले से पैदा यार। हुआ है। दीन की बात पे कहाँ बात चली गई? सुनना, बात सुनना मेरी। तो फिर वही बात हाँ हुई ना, तू कह रहा ना मेरा दीन है ना कुछ है। दीन तो सबको, किसी न किसी को, कोई है हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हर तरह के मसलक है, ठीक है। अब तू कह रहा है कि तेरा कुछ नहीं है, तो फिर मतलब तू तो गंदी नाली की पैदावार है। अच्छा, मतलब जिनका दीन नहीं होता वो गंदी नाली नाली की पैदावार होते हैं। हाँ, जैसे तू है। कहाँ से लाए ये लॉजिक? मैं अच्छा, कह रहा 40 हूँ, साल तक, एक मिनट, ट्रू मुस्लिम 40 साल तक रसूलुल्लाह का भी कोई दीन नहीं था, इस्लाम। अब उनके बारे में क्या कहोगे, कैसे पैदा हुए रसूलुल्लाह? उससे पहले देखो कि कई नबी आए, ठीक है, नहीं तो नहीं, वो पैगंबर बाकी आए, नबी की ठीक बात है। नहीं कर रहा हूँ मैं। बात सुनो ट्रू ना, मुस्लिम, मेरी बात सुनो ट्रू ना, मुस्लिम। मेरी बात पहले सुनो। पहले 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 वो जब सुन लो, दुनिया पहले में मैं आए, बात सुनो ना, जब आर्ग्यूमेंट दुनिया में आए, आर्ग्यूमेंट तो सुन ठीक लो। है। ट्रू मुस्लिम, पहले आर्ग्यूमेंट तो सुन लो, उसके बाद अपनी बात रखो। देखो, आर्ग्यूमेंट मेरा ये है, और तुम्हारे आर्ग्यूमेंट पे ही चल रहा हूं। तुम बोल रहे हो कि जिसका दीन नहीं होता वो असल में चकला की पैदाइश होती है, या फिर वो हाँ, जैसे कि तुम मतलब हो। गंदी नाली कीड़ा, गंदी नाली कीड़ा। गंदी नाली के कीड़े होते हैं। तो रसूलुल्लाह जब पैदा हुए थे, और 40 साल तक तो उनका भी कोई दीन नहीं था, तो अब किसने क्या है? रसूलुल्लाह पे ये बात फिट होती है, नहीं किसने क्या होती? है? उनके लिए तो दुनिया बनी है। हाँ, लेकिन दीन में नहीं थे ना उनके लिए तुम्हारे। बनी है ना। उन्होंने तो काफिरों को तुम्हारे मुल्ता करके दिखाया, उन्होंने तो चांद ये को ऐसे इशारा से दो टुकड़ों में मेरे हो गया था। प्यारे, या तो अपना आर्ग्यूमेंट चेंज करो, और ये बोलो। तू ना अबू जहल जो जहल था, जो भी था, तो उसकी पैदावार में है। वो भी आया था ना, अपनी मुट्ठी में पत्थर लेके आया था, ठीक है। उसने कहा, हमारे नबी से कहा कि बताओ कि मेरी मुट्ठी में क्या है, लेकिन उस मुट्ठी में पत्थर थे, तो पत्थरों ने छोटे कलमा पढ़ मोटे, कह दिया था। छोटे मोटे बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या पुत्र बात है, कर, ये जा बंद वहां के से छोड़े। रसूलुल्लाह से आई है क्या? बड़ा पुत्र, खामोश चल, खामोश होगी बात सुन, आगे बता। फ्री अच्छा, ना ये हुआ बताओ, कर। तो आप अपना आर्ग्यूमेंट वापस ले रहे हो कि जो जिसका दीन नहीं होता वो कोई मैंने क्या बोला है? देखो, दुनिया बनी है ना, हाँ हमारे नबी के लिए दुनिया बनी थी, ठीक है। हाँ, तुम्हारे नबी की वजह से दुनिया बनाई। हाँ। क्यों? क्यों क्या? तेरे बाप की दुनिया है, तेरे जिसको बाप अभी की दुनिया है। नहीं, हमारे नबी की दुनिया है, अल्हम्दुलिल्लाह क्यों मुस्लिम। क्यों आई क्यों, एम वजह प्राउड ऑफ। क्या है? अरे वजह क्या है वजह क्या तुम्हारे है? बाप की? सुनो मेरी बात। ये नबी के वास्ते हम सबको परेशानी में डालने की वजह, मतलब इसका क्या तुक बनता है? तुम्हारे नबी को अच्छा, अकेले को पैदा करता है ना अल्लाह। अच्छा बात सुन, तेरा तुम्हारे मसला नबी क्या की है? वजह से, खामोश है, पहले बात सुनना। सुन ले मेरे भाई। बात सुन, मेरी इतना कोई तू बात सुन, मेरी बात सुन। इतना बेचैन तेरा क्यों है, मसला पहले क्या है? ओए, बात मसला। सुनना मेरी। तेरा पहले मतलब क्या है? एक मिनट रुक, इतना जज्बाती नहीं होना है आपने, ट्रू मुस्लिम भाई। मैं समझ सकता हूं कि रोजे में आप भूखे प्यासे थे, और रोजे में एक इंसान जो है पागलपन की हद तक चला जाता है, वो लोगों से लड़ाई झगड़े करता है, और ये बात बड़ी आम है। मस्जिद में भी जो है ना, वो बहुत से लोग दूर दूर रहते दूसरे से, क्योंकि मालूम होता है यार रोजे में है, इसको अगर कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ऊपर चढ़ जाएगा। वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ इस्लाम इज कि आदमी बहुत यानी इरिटेबल हो जाता है, यानी इरिटेटेड हो जाता है। वो छोटी मोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आता है। घर पे भी, घर पे जो थोड़े बूढ़े होते हैं वो रोजा रख के वो पूरे घर वाले पे एहसान करते हैं वो लोग। अरे थोड़ा कुछ कर दिया तो पूरे घर वाले पे वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। क्यों? रोजा है, खाली पेट, सर दर्द दे रहा है। माइग्रेन इज वन ऑफ द बिगेस्ट साइड इफेक्ट ऑफ ये रमजान। लोगों को सर में दर्द होने लग जाता है भूख प्यास की वजह से। तो ये हालत जो है हमारे ट्रू मुस्लिम भाई की भी हुई है। हालांकि रोजा खुल गया है अब, लेकिन इन्होंने दबा के खाया होगा जो जो मिला, भजिया, चना, फालूदा, और और दबा वो के खाने की वजह से जो पकौड़ी होगी वो भेजे भेजे तक चली गई होगी। भाई हाँ, साहब बात वो सुन, समझ सकते हैं। ठीक है। ओए, बात सुन चवल, हाँ। चवल बात सुन मेरी अब। अबे गेहूं, अब ए बता ना, गेहूं, तू कैसे गेहूं, कह सकता है मेरी कि बात मुसलमानों सुन। को गुस्सा आता है, रोजे गेहूं में ये मेरा, होता है? गेहूं मेरे बात सुन। मुझे ये बता कि तुम्हारे हिसाब से रसूलुल्लाह मेरी की बात सुनना, बुनियाद मेरी के बात सुनना, अब तू पहले एक ऐसी मेरी बच्चे बात चाले सुन, करता मेरी रहेगा। बात सुन, गेहूं, मेरी पूरी बात। पहले मैं अपनी बात रखता हूं, बाद में तुझे लेता हूं। गेहूं, रुक जा। अगर तुम्हारा ये आर्गुमेंट है कि ये पूरी दुनिया बनाई गई रसूलुल्लाह के खातिर,
तो भाई सिर्फ रसूलुल्लाह को रखते ना, बाकी लोगों को दुनिया में ला के उनको परेशान करना, भूखा प्यासा मारना, दुनिया में रेप भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो ये क्या जरूरत थी? ये हमको क्यों सजा दे रही है? आपके रसूलुल्लाह को खाली रखते। इसका जवाब दो। बात सुनना मेरी। तेरा तेरा मतलब क्या है? क्या है तेरा मतलब क्या है? मेरा डोरेमोन मतलब डोरेमोन। मुझे लगता है उसी की नस्ल से तू पैदा हुआ है, तब तू ऐसा है। तू भी क्या मोहम्मद तुमको रसूल गाली देना शुरू कर दे। एक मिनट साहिल भाई मेरी रुक बात जा, रुक सुन। जा। तुम मोहम्मद की नस्ल से पैदा हुए हो? तुम मोहम्मद की नस्ल से हो या एक काफिर की आवाज नस्ल से ब्रेक हो हो? रही जाट भाई। हम मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान की नस्ल से हैं। नहीं नहीं नहीं, सवाल ये नहीं, तुम मोहम्मद की नस्ल से हो या एक काफिर की नस्ल से हो? हम मोहम्मद की। कब कैसे भाई? क्या? तुम्हारे बाप दादे इंडिया पाकिस्तान इधर रह के हिंदू से मुसलमान बने, तुम्हारी नस्ल वहां कैसे खिसक गई? और तुझे पहले बताऊं, जो वहां पे मुगलिया दौर है, ठीक है, तुम लोग तो अभी आजाद हुए, बातें कर रहे हो। भाई मेरे सवाल ये ये है, भाई नहीं मेरे ना बता ना, तुम इंडिया में भी काफिर की मुसलमान नस्ल हुकूमत से हो, करके गया है। काफिर की नस्ल से हो या हुजूर की नस्ल मुसलमान से? भी देखिए हुकूमत उनकी। करके गया है इंडिया में। इंडिया तेरे बाप की जगीर नहीं है, ठीक है ना? वो अच्छा, यूट्यूब पे देखा होगा कि तो आजकल रोज सरदार फेमस हुआ था, तो सरदार मोदी से कह रहा है मुस्लिम कि बन गए बात सुना, हैं काफिर की मेरी बात औलाद सुन, होके ओए, यार। और मेरी बात सुनो, बात सुन मेरी। और तेरा मोदी कह रहा हम पाकिस्तान भी लेंगे, ये भी लेंगे, वो भी लेंगे, और तुम्हारा हिंदू ओहो, आके कहाँ कहता है कि कहाँ जब जा सारे रहे हो इकट्ठे हो गए, वो बात सुना, तेरा भाई? हिंदू खुद भाई कह रहा था कि ये सारे मुसलमान ये इकट्ठे हो गए, फिल्म में हम हिंदू घर से देखो बाहर देखो कैसे निकलेंगे? देखो, तुमने ये फिल्म इफ्तारी में में सब कुछ एक साथ खाया है, लेकिन जूता बारी बारी खाना पड़ेगा आपको भाई। नहीं, जूता बारी बारी क्यों खाए, हम तुम्हें ठीक है, मारेंगे ना। ठीक है, तो अभी इसलिए तरीके से बात करो यार, ठीक है? अच्छा हमें ये ठीक बोल है रहा भाई। हूँ कि तुम्हारे मैंने कौन सी तुम्हारे बात को उठा के तुम्हारे बाप दादे यार इंडिया से थे, जो कि एक हिंदू थे या फिर बौद्ध रहे होंगे, तो पीछे क्या तुम्हारी हिंदू नस्ल थे, हम हिंदू नहीं थे। हाँ, तब वो क्या गाय थे? का पेशाब पीने वाली है, हम कहाँ पे और हम कहाँ पे? खुदा का खौफ खा ना, वो कहाँ जो खुद ही अरे पत्थर को। खूब खूब खा ये लिया बात भाई, सुनो, इफ्तारी वही हो चिकन गई, खूब होते हैं, खूब खा लिया। खुद ही होते हैं, पता नहीं ना, एक ही अच्छा, शक्ल आपकी की तरह है, दूसरे की बूझने की तुम्हारे तरह है। खानदान में पूरे पूर्वज में जहां जब से खानदान तुम्हारी शुरू होगी, कोई अरबी का अरब से था? तो हमको हम क्या अवान कुतुबशाही है? हैं? हमारी कौम अवान कुतुबशाही है। ये क्या होता है भाई? ये अली की नस्ल से एक कौम चल के आ रही है, किससे किससे किससे? जिन्होंने हैबर को फतह किया था, याद होगा, यहूदियों से किसी से पूछ लो ना, उनको याद आ जाएगा। तो ये आप लोग इतनी अच्छी अब्दुल्ला लैंग्वेज का छोड़ नासिर के राफी अरेबिक, हैबर सुनो कहाँ पे सुनो सुनो जाता है? सुनो, अरेबिक जैसी इतनी अच्छी लैंग्वेज छोड़ के ये हिंदी उर्दू क्यों बोलने लग गए भाई? फिर क्या वजह हो गई? देखो आप ना, लोग इतनी अच्छी अरेबिक मेरी बात लैंग्वेज सुनो। छोड़ के अच्छा मेरी बात सुन, हिंदी उर्दू मेरी कैसे बोलने बात लग गए? अच्छा मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, ठीक है? हम्म अब जैसे तू हिंदू है, ठीक है, बात हम्म। सुनना, जैसे जैसे तू हिंदू है, अब देख कि किसी तू यूके चला जा, तू यूएसए चला जा, अब वहां पे जो हिंदू है वो तो इंग्लिश बोल रहा होगा ना, तू बोलेगा नहीं मैं तो इंडिया से हूँ और तू इंग्लिश क्यों बोल रहा है? तू ऐसे कह सकता है उसे? यार हद कर रहे हो। और नहीं ना, अगर मुझे ये ऐसे लगेगा हमारे कि जो बड़े, मेरी लैंग्वेज बात एक सुनो नंबर मेरी की है, पूरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ मुझे तुम्हें, लगेगा शॉर्ट तेरी में लैंग्वेज समझाता हूँ, मेरी अल्लाह पूरी वाली बात सुनो, लैंग्वेज है। मैं इसी बात का हम्म जवाब दे रहा हूँ। देखो कि हम आप काम है दीन को फैलाना, ठीक है, तो हम जगह हम्म जगह हिजरत करते हैं, ठीक है, हमारा हम्म काम होता है कि दुनिया भर में इस्लाम को फैलाना है, ठीक है। आज मैं यहाँ पे हूँ, हम्म। शायद हमारे भाई अफगानिस्तान में है, ठीक है, ऐसे होता है ना, हम अपने दिन को तो फैलाएंगे ना। अब ये तो नहीं ना तुम लोगों की तरह बस ऑनलाइन बैठ गया डरपोकों की तरह कमरे में बैठ के लाइव स्ट्रीम दे रहा, हिम्मत अफगानिस्तान में आ जाना, नंगा करके भेजेंगे तुझे। यार अच्छा मैं इतने क्या तेरे बोल रहा हूँ? रिटायरमेंट की याद अच्छा दिलेगा। जाट भाई, ये अलग किस्म का मुसलमान है, ये आपकी बातें नहीं समझेगा, इसको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अच्छा ट्रू मुस्लिम भाई, आपने कहा कि अल्लाह ने दुनिया जो है वो रसूलुल्लाह के सदके में बनाई है, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात, आप एक बरेलवी है। मुझे बताइए कि इस वीडियो में जो अभी मैं आपके सामने चलाऊंगा, इसमें आपके बरेलवी उलमा ये कहते हैं कि रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक और उनके जो फुजुलात है, टट्टी मुबारक, ये सब पाक है, और सहाबा इसको खाने के लिए मरते थे क्योंकि उसमें शिफा है। ठीक है, ये मैं आपके सामने सबूत के तौर पे ठीक पेश है, कर रहा हूँ, एक मिनट इसको सुनिएगा। का पेशाब पियोगे? वाकई में मुलीद जानवर ही होते हैं। मोहम्मद साहब का पेशाब पीना तो हलाल है यार। मोहम्मद साहब का पेशाब कोई नहीं पीता था।
फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम का पेशाब मुबारक पाक है, बल्कि इनके जरिए सहाबा शिफा तलब करते रहे। रसूलुल्लाह का मामला ऐसा था कि उनके फुजलात मुबारक, उनका पेशाब मुबारक भी बड़ा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें बरकतें रखी थी। इसी वास्ते रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बर्तन में रख दिया और आराम फरमा। जब सुबह फेंकने के लिए हुजूर तशरीफ लाए, देखा कि बर्तन में कुछ है ही नहीं। घर में जो खिदमत पर रहती थी उनसे पूछा, इसमें मैंने ये रखा था, कहाँ चला गया? अब हदीस के अल्फाज सुने, मैंने कहा या रसूलल्लाह मैंने तो पी लिया। रसूल पाक ने ना गुस्सा फरमाया ना जलाल फरमाया, और ये भी नहीं पूछा तुम्हें फर्क नहीं महसूस हुआ पानी में और पेशाब में? लन तश्तकी वजाब अपनी की अबदा, अब जाओ, मरते दम तक कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। सुभान अल्लाह, सुभान ओम माशाओम। अच्छा, अभी ट्रू मुस्लिम भाई ये बताओ कि आप, हाँ, आपके रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक, टट्टी मुबारक, ये सब पाक है, सहाबा मरते थे। अगर आपको, सुन लो पहले बात भाई, क्यों इतना उत्सुक हो रहे हो? अगर आपको रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक, जैसे लस्सी दी जाती है वैसा पेशाब मुबारक ग्लास में दिया जाए, और थोड़ी सी टट्टी मुबारक, जैसे लस्सी में मलाई डालते हैं 1 चम्मच, टट्टी मुबारक 1 चम्मच उस पे डाल के अगर आपको दिया जाए कि भाई इसमें शिफा है और आपको पेट में कभी दर्द नहीं होगा, आप पियोगे नहीं पियोगे? जहाँ हमारे नबी की बात, जिनकी दुनिया बनी है तो उनका पाक है तो पाक है, तो पियोगे नहीं पियोगे? पी लेंगे। पी लेंगे। छी 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 छी। आप अगर गधे के ऊपर लकीरें डाल दे तो वो जेबरा नहीं बन जाता, वो गधा गधा ही रहता। तो यार इसको छोड़ना, मेरी तरफ आ, तुम मेरी बात सुनो। अगर गाय का तुम लोग पी सकते हो, ठीक है, अगर तुम अपनी माँ को 1 मिनट रुक जाना मेरे भाई, रुक तो जाइए, थोड़ा माहौल तो बनाने दे, थोड़ा माहौल तो बनाने दे। जाट भाई, आप समझे भी कि मैंने क्यों मना किया? समझ गया था। हाँ, अब देखो कि ये बंदा कह रहा है कि जैसे लस्सी होती है, लस्सी में हम 1 चम्मच, जो लस्सी की दुकान वाला है वो ऊपर 1 चम्मच मलाई का डाल के देता है। तो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप एक गिलास में आपको रसूलुल्लाह का पेशाब मुबारक और उस पे 1 चम्मच ऊपर टट्टी मुबारक डाल के दिया जाए तो पिए पिएंगे या नहीं पिएंगे? तो ये कह रहे कि पिएंगे। अब सोचो कि ऐसे इंसान से आप क्या डिस्कशन की उम्मीद रख सकते हो? क्या मतलब, आप एक लॉजिकल डिस्कशन की उम्मीद रख सकते हो, नहीं रख सकते हो? आप खुद जो है मुझे बताइए कमेंट में। मैं एक्चुअली कैसा है देखें, दुनिया के कई हिस्सों में हुजूर के मुंह मुबारक मिलते हैं। जो उनके बाल शरीफ हैं वो मिलते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ कि अपना ही मुंह लेके पहुंच जाऊं कि भाई ये भी उन्हीं का ही है। लगे हाथ ट्राई कर ही लो अब तो। क्या यार, ये हाल है मेरे भाई। अगर साहिल भाई, मैं हुजूर के दौर में होता ना, तो मैं कसम से ये मैं ट्रक वर्क में जिंदगी में नहीं चलाता। अरे रुको यार, अरे मेरी नौकरी की बात चल रही है, ठीक है, रुजा, बिजनेस की बात हो रही है अभी। अगर मैं बैठे हुए हो, अरे रुको ना यार, बिजनेस वाली बात चल रही है, बोल रहा हूँ। हाँ, अगर मैं हुजूर के दौर में होता तो ट्रक उड़क जाए भाड़ में, कसम से दुकान लगाता, हुजूर का बिठाता और भाई दिन भर पेशाब और टट्टियां बेचता। और तेरी औकात क्या है? मेरी औकात एक दुकानदार की है। टट्टी चाहिए, पेशाब चाहिए। तो जो तुम लोग यहाँ दुकान लगा के बैठे हुए हो ना, तो यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? बड़ा खुश है यार ये बंदा, बड़ा खुश है। मैं कहता हूँ तुम लोग मिलो ना, मैं तो गर्दने उड़ा के ऐसे उड़ा के तुम लोग दे हम। अरे तो हंसी उड़ाने वाली तू बात करेगा मेरे प्यारे भाई। तेरी उम्र कितनी है ट्रू मुस्लिम? मेरी है 25। अबे 25 का तो तू तो लौंडा, सख्त लौंडा हो गया भाई। अभी तो दिमाग लगा ले। ये अभी तो कम से कम दिमाग लगा ले थोड़ा। माँ बाप ने पढ़ाया लिखा है। मेरा बच्चा बात सुनना, देखना यार, तुम लोग अफगानिस्तान में आके दिमाग लगाते रहो ना, सारे आए हो, दिमाग लगाया है तो क्या मिला है? बाबा जी का ठल्लू मिला है वहां से। अच्छा एक बात बता ट्रू मुस्लिम, थोड़ा अभी ये टॉपिक तो हो गया, ये स्क्रीन से मैं हटा देता हूँ। मुझे बता, एक बात बोल, तूने कभी मजदूरों को देखा है? हाँ देखा है। कितनी मशक्कत करते हो लोग?
तो बिल्कुल करते हैं। अच्छा ये बता कि वो धूप में वो लोग जो काम करते हैं, सामान उठाते हैं, क्या उनको भूखा प्यासा रखना ये सही है या गलत है तुम्हारी नजर में? तो मतलब कि नहीं, एक पूरी पहले बात कहो ना, फिर मैं जवाब दूंगा तुम्हें। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं कि एक मजदूर है और हाँ, तुमने ये माना, तुम अच्छे इंसान हो, मुझे पता है तुम अच्छे इंसान हो, इस वजह से मैं मैं इंसानियत भी के अच्छा। नाते तुमसे पूछ रहा हूं। सुनो, मैं ये पूछ रहा हूं कि एक मजदूर है, मशक्कत करता है दिन भर रोजी रोटी के लिए, वो भागता दौड़ता है धूप में, कड़ी धूप में वो सामान उठाता है लोगों का, ताकि उसके चार पैसे बच जाए और वो जाके खुद का पेट पाले और अपने बच्चों का पेट पाले। ये बता, उसको भूखा और प्यासा रखना ये इंसानियत के खिलाफ है क्या नहीं है? तो उसको बंदा भूखा प्यासा रखे क्यों? वजह वो इतना उसका वही दिमाग है ना, कि वो अपना पहले दिमाग बोल, यूज करेगा ना। ट्रू मुस्लिम सुन मेरे भाई, मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ ना तेरे से। तो मैं भी अच्छे से, मैं बड़ा कोई हाँ, आपको मैं गालियां पूछ दे रहा के हूँ बात कि कर ये, रहा हूँ, मैं भी अच्छे से बात कर रहा हूँ ना। हाँ बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे भाई। तो ये गलत बात है क्या नहीं है कि एक मजदूर को उसको भूखा प्यासा रखा जाए? यार देखो, जो मजदूर है उसके पास कॉमन सेंस यूज करेगा, वो जब घर से जा रहा है कुछ लेके जाए ना खाने के लिए। मतलब भूखा प्यासा रखना तो गलत है ना उसको? तो उसकी मर्जी तो रहेगा ना। मैं बोल रहा हूं, अच्छा अगर जबरदस्ती कोई करे उसको भूखा प्यासा रखे तो ये सही कोई है या गलत जबरदस्ती है? क्यों करे? नहीं होती इस दौर में, जब इस दुनिया में टाइम क्या रहा है, कौन किसी को जबरदस्ती कर सकता है? मुझे ये बताओ। आपका, हाँ आप मैं हो ना, बताता हूँ। मेरी हाँ बात मैं सुनो, बता, आप हो ना, तो आप अपनी अच्छा मैं मर्जी से काम बताऊं? करते हो ना। अरे ट्रू मुस्लिम, अभी तुमने सवाल किया, मैं बताऊं आपको? हाँ, हाँ, आपने कहा कि कौन जबरदस्ती करेगा, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, आप समझते हो कि मजदूर है, उसको बहुत पानी पीने की जरूरत है, प्यासा हो जाएगा, अगर वो नहीं पानी पिएगा तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, चक्कर खा के गिर जाएगा, उसका हो सकता है बीपी लो हो जाए नहीं उसको। कहीं बर्दाश्त होती है, कोई भूखे रह सकते हैं। हाँ, कई कई लोग ना, ये लोगों में स्टेमिना ज्यादा होता है ना, बर्दाश्त कर सकते हैं। सब में नहीं होता ना भाई, सब में नहीं और होता ना आप लोगों पानी में नहीं तो। है ना, हम में है, हम 24 घंटे अरे से ज्यादा मेरे भूखे रह भाई, सकते हैं। पहले पहले सुन ले, हर किसी हाँ, में नहीं होता स्टेमिना, उसको जब धूप में काम करता है तो अच्छा अच्छा मुसलमानों कड़क में होता ठंडा है मेरी भी, भाई, टेंशन ना लो। सुनने, अबे सुनेगा मेरी बात मेरे प्यारे जिसने भाई। कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उसमें स्टेमिना आ गया है। अच्छा, क्या क्या? जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा, उसके रसूलुल्लाह। अपने आप स्टेमिना आ जाता है? हम्म। पक्का? जो इस्लाम भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारे ट्रू मुस्लिम भाई बोल रहे हैं कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ ले उसके अंदर स्टेमिना आ जाता है। जो दीन को फॉलो करेगा, इस्लाम को फॉलो करे, उसमें आ जाता है ना। करो, जज्बा होना चाहिए जहाद का। ये तुम लोग तो अच्छा ये बता, लाइव बैठ के अभी ये बातें बता, करना, मैदान जंग अभी ये में आओ, बता, पता चलेगा कौन में किस में कितना स्टेमिना है। अभी रुक तो रुक तो सही मेरे भाई, रुक तो सही। अच्छा ये बता कि ये फिर जो हॉस्पिटल में मर जाते हैं लोग, मोमिन भी मरते हैं, वो ला हाँ, इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ के अपने अंदर स्टेमिना क्यों नहीं लेके आ जाते? देखो, जो जब हम मुसलमान दुनिया में आए हैं ना, ठीक है, हमारी किस्मत में लिखने की है कि ये इतनी मुश्किल है कि हमारी जिंदगी ऐसी होगी। हम जब पैदा होते हैं ना, तो हमारा ऊपर लिखने जाता है कि इतना हमारा टाइम है दुनिया में, हमारा ईमान है, ठीक है, हम अपने इस्लाम को मतलब ये फॉलो ला करते इलाहा हैं। इल्लल्लाह अब मोहम्मद ये तो नहीं है रसूलुल्लाह ना, हम काम नहीं अपने हाथ से करेगा ना? बना लें क्या नाम है, बुत बना लें, बूझो सी उसे हम पूजना शुरू कर देंगे, नहीं यार मुझे भगवान मतलब देगा, ये ला इलाहा वो क्या देगा। इल्लल्लाह, अरे सुनेगा भाई, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह काम नहीं करेगा ना बीमार के ऊपर, वरना लोग जो है वो बीमारी में फिर दवा खाना नहीं जाते ना। आप बीमार होते हो तो क्या करते हो ट्रू मुस्लिम? आप जब बीमार पड़ते हो तो क्या करते हो? जब बीमार होते हैं दुआ लेना तो सुन्नत है ना। हाँ, दवा लेने जाते हो ना, क्या होता सुन्नत है कि, अरे सुन लिया भाई, शायद सुनो खाल वंजी सुन्नत है, हर बीमारी का इलाज है, कुरान में बताया हुआ है कि इस अरे बीमारी रुकेगा, का ये इलाज है, ये खाओ। रुकेगा थोड़ा, मेरी बात तो सुन ले।
जब आप बीमार पड़ते हो, जब आपको वायरल होता है, फीवर होता है, तो आपके अंदर से स्टेमिना पूरा खत्म हो जाता है, हाथ पैर में ताकत नहीं रहती है, ठीक है। जब ठीक है। आपको भी ये होता है तो क्या आप ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोल के अपने अंदर स्टेमिना लेके आ जाते हो? क्या ऐसा होता है? तो कुरान में बताया हुआ है ना कि वो लो, क्या नाम है सो बताया ये चीज खाओगे सिस्टम ना मिलेगा, मतलब के हकीम लो, दवाई लो, है ना ऐसा? अंजीर में मतलब ताकत ला है, इलाहा शहद में तो है, वही इसी बोल तरह रहा के हूँ भाई। बताया मैंने, इलाज है ना। अभी सुनो सुनो, अभी देखो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा दिमाग से सोचना। अभी तुमने क्या कहा कि जब बीमार पड़ता है इंसान तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से काम नहीं चलता, बल्कि एक इंसान को दवाई लेनी पड़ती है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। उसी तरीके से एक मजदूर इंसान जब वो धूप में और अच्छा मेरी बात सुनो, छोड़ो मेरी यार बात मेरी बात खत्म होने दे प्यारे, देखो वक्त दे रहा हूं ना। जब एक मजदूर इंसान, एक सेल्समैन या जो भी रास्ते में कंस्ट्रक्शन में काम करने वाला, जब वो धूप में काम करता है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बोलने से उसके अंदर स्टेमिना नहीं आता है, बल्कि खाने से पीने से स्टेमिना आता है। आप समझे मेरे प्यारे भाई? अब मुझे ये बताओ कि एक मजदूर पे जो कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, धूप में काम कर रहा है, उस पे रोजे फर्ज करना, क्या ये आपका अल्लाह जालिम नहीं साबित होता है? नहीं, मेरी बात सुनो आप, एक मिनट, ये मेरी बात सुनो कि देखोगे सारों को पता है, जो मुसलमान है ना उनको पता है कि हमने क्या करना है, ठीक है। जैसा कि हर बंदे का अपना अपना कारोबार होता है, ठीक है। आप आओ जो पाकिस्तान में इस तरह की सोसाइटीज बन रही हैं, ठीक है, रमजान में देखो ज्यादातर जो हैं जो मालिक है मुसलमान है, वो खुद नोट बंदा काट लेता है कि उधर जाओ। वो अभी ज्यादा बैरिया में काम हो रहा है, आगे पीछे काम हो रहा है, वो दिन को मतलब कि छुट्टी कर रहे हैं, अब रात को काम कर रहे हैं, दिन को नहीं रात को काम काट लो, काम तो मजदूरी वाला बराबर ही है काम ना। जो है, मेरे प्यारे भाई देखो, आपको 3,000 लोग देख रहे हैं मेरे प्यारे भाई, आप इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हो और एक इंसान आप बन के आए हो। एक मजदूर इंसान जिसका काम दिन में है, वो रात में कैसे काम करेगा भाई? तो क्यों मैं बता रहा हूँ ना, देखो कि यार एक हमारे महीना होता है, ठीक है। एक महीना हमें पता है कि हमारा एक महीना इबादत क्या है, ठीक है। जैसे कि तो सारे वो अपने काम मतलब छोड़ कि दे। लोगों के दिन होते हैं ना, मेरी बात सुनो पूरी। जैसे ईसाई हो गए, हिंदू हो गए, सारों का अपना अपना एक दिन होता है जो इबादत करने का, ठीक है। ऐसे हमें पता है कि हमारा रमजान एक महीना है, ठीक है। वो बंदा फिर मैनेज कर लेता है ना, इतना मुश्किल कहाँ पे है। कैसे करेगा? मैनेज कैसे वो करेगा कर वो? लेते ना, मतलब मुसलमान कर लेते ना, आप मुसलमान होते तो आप कर लेते। देखो 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 देखो, ट्रू मुस्लिम बात एक ही है कि उसको मैनेज करने के लिए वो जो अपना काम है 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रोजा रख के तो वो नहीं काम छोड़ना नहीं पड़ेगा, कर। हाँ, नहीं छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो वो बेहोश हो जाएगा, उसकी तबीयत खराब नहीं हो होगा जाएगी। ना। अच्छा ये अच्छा, लो, एक सवाल साहिल भाई, एक सवाल मेरा इसी में जोड़ दिया जाए, ठीक है भाई। मेरे ये बताओ कि अगर काम की वजह से रोजा रखने में मशक्कत हो रही है तो बंदा काम छोड़े या रोजा? काम छोड़े। शाबाश, यही यही तुम कहना चाह रहे काम थे भाई, छोड़े। और क्या? हेलो। और तुम्हारे अब्बा उसको अगर काम छोड़ दे, गाइस देखो ये क्या बोल रहा है, ये हमारा प्यारा भाई ये बोल रहा है कि अगर काम के वजह से रोजे में प्रॉब्लम हो रहा है तो काम छोड़ दो। अच्छा मेरे प्यारे भाई, वो काम छोड़ देगा तो तुम्हारा अल्लाह उसको आसमान से दस्तरखान भेजेगा खाने के लिए? उसके घर पे, उसके जो बच्चे हैं, उसकी जो फैमिली है, उसको कौन चलाएगा फिर अगर वो काम छोड़ देगा तो? हेलो, मेरी बात सुनो, तुम कितनी भी कोशिश करो ना, अच्छा तुमसे कुछ भी नहीं होगा, फेल ही होगे हमेशा तुम। नहीं होगा कुछ भी? हाँ, अच्छा ये छह देखो बच्चों के स्क्रीन पे, 6 बच्चों का बाप हूं मैं, यही तुमसे पहले भी बात ठीक हो है। चुकी है। हाँ, तो मजे ले रहे हो। दिनी भाई ये पूरी पब्लिक जान चुकी है, 6 बच्चों का बाप बहुत फेमस हो चुका है आपका। वही तो। अच्छा एक लास्ट चीज, हिम्मत है किसी मुस्लिम के सामने जाके करो ना। अच्छा मेरे प्यारे भाई एक मिनट, ये साजिद एक ध्यान दिया है तुमने, ये पाकिस्तान में अपना इफ्फू जैसे लोग बहुत बढ़ते जा रहे हैं भाई। हाँ, अपने लोग भी कम नहीं है, बढ़ रहे हैं धीमे धीमे। अभी आप तो शौकीन थे ही, धीमे धीमे हमारी भी रगबत हो अरे रही है। मैं कभी ये वाला शौक मेरा कभी नहीं रहा है भाई। अच्छा, ये वाला शौक नहीं पिचवाड़ी था। लेने का शौक कभी नहीं रहा है मेरा।
अच्छा, इफ्फू की ज़ियारत और इसकी आवाज़ सुने हुए काफ़ी दिन हो गया। आज तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद सुना तो हलचल सी पैदा हो गई। हेलो इफ्फू। बकवास बंद करो अपनी तुम। हेलो, अच्छा इफ्फू ऐसा ही तो हो ना क्या तुम? कहना। अरे इफ्फू इफ्फू अच्छा है हो मेरी क्या? बात सुनो। हेलो, हाँ, अरे इफ्फू इफ्फू हो है। क्या तुम? हाँ, सच्ची वाला इफ्फू है। मेरा इफ्फू, नाम उमर है। अच्छा मेरे प्यारे इफ्फू तू है? अच्छा बात सुनो ना। नहीं पहले बोलो तुम इफ्फू हो क्या मेरे वाले? मेरे हाँ वाले हाँ। कह रहे हाँ। देखिए मेरा साहिल भाई, मेरी प्यारा बात सुनो वाला तुम साहिल बॉस भाई, है। अच्छा साहिल भाई ऐसी बातें ना करें। एक बंदा वैसे ही मेरे पर इल्जाम लगाता फिर रहा है, ठीक है। नहीं, उसको छोड़ो। इफ्फू भाई जरा अपना दांत दिखाओ तब हम लोग मानेंगे। अगर हिम्मत है ना तो किसी बड़े स्कॉलर से डिबेट करके दिखाओ, तब मानेंगे अपना तुम्हें। अपना दांत दिखाओ। तुम दिखाओ ना, अरे बहुत मैंने दिखाने का आपका दांत शौक है देखा तुम था ना। लोगों को। असली में इफ्फू है बड़ा खूबसूरत, ये ना सिर्फ अपने दांतों से मार खा गया था, 2.5 फुट आगे था। तो कुछ उसका इलाज करवाया इफ्फू? तुम अपने दांतों का कराओ ना पहले, नहीं यार, वो फिर खतने के दूसरों लिए की रखा है बात मैंने। करना। वो खतने के लिए मैं बड़ा कर रहा हूँ। इतनी हिम्मत है अफगानिस्तान में आओ ना। ओए अरे बोलो, अभी तक तू आओ तो कभी पाकिस्तान में था, अभी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान कैसे पहुंच गया इफ्फू? हाँ इफ्फू तू पाकिस्तान में था अब तक, अब अफगानिस्तान कैसे पहुंच गया तू? बस तुम आओ ना, तुम देखना फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। उधर बैठ के बातें करना बहुत आसान काम है। अगर हिम्मत है ना तो इधर आके दिखाना, और इधर अच्छा कोई क्या गुस्ताखी करोगे? करके दिखाना, फिर तुम अच्छा, देखना तुम्हारे साथ क्या अच्छा होगा। इफ्फू, उधर आके दिखाएंगे, देखोगे ना तब? हाँ पक्का देखोगे ना? हाँ देखेंगे। इनकार नहीं ना करोगे? नहीं पक्का? चलो ठीक है यार, व्यूअर्स देख रहे हो ना, ये कह रहा है इफ्फू कि अगर आके दिखाओगे तो देखेंगे। चलो ठीक है इफ्फू, अच्छा कभी उधर आएंगे तो आके दिखाएंगे, ठीक है? इफ्फू इफ्फू लास्ट बात, फिर हम दूसरे कॉलर को मौका देंगे। बहुत आपने सवाल जवाब किया। इफ्फू अगर तुम्हारे पास अफगानिस्तान आ गए तो क्या करोगे तुम? तुम लोगों को उड़ा देंगे, हाँ तुम तो लोगों क्या को तुम बम से उड़ा देंगे, क्या तुम लोगों को उठा देंगे? बम से उड़ा देंगे तुम। तुमसे ना हो पाएगा।